तो आज हम लोग कुछ फार्मूला देखेंगे और उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो साइन ए प्लस माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी, और जैसा यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो प्लस आएगा और अगर माइनस रहेगा तो यहाँ बीच में माइनस आएगा। उसी तरह कॉस ए प्लस माइनस बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, अगर प्लस होगा तो माइनस आएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस आएगा। टेन ए प्लस माइनस बी, तो इसका होता है टेन ए प्लस टेन बी, और अगर प्लस है तो इस दोनों के बीच प्लस आएगा, अगर माइनस है तो इन दोनों के बीच माइनस आएगा। ये न्यूमरेटर की बात होगी। और डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो अगर यहाँ प्लस है तो इसका उल्टा माइनस आएगा, और अगर यहाँ माइनस है तो इसका उल्टा पॉजिटिव आएगा। तो और ये 1 और टेन ए टेन बी, ठीक है। और अगर साइन ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी है, तो उसका वो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर होगा। और अगर आप साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखें और साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिखें तो हमें कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए मिलेगा। और सेम चीज़ यहाँ भी है, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो ये जो है ये फार्मूला है, फार्मूलाज जो भी कहिए आप, जो कि बेस है ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री में और कुछ नहीं, बस फार्मूला है। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चंस लगेंगे, अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चंस नहीं लगेंगे। तो बेसिक हम लोग को क्या करना है कि पकड़ बनानी है फार्मूला पे। तो ठीक है, टेंस। तो इसी को समझते हुए, अब समझते हुए नहीं, ये तो रटना था, तो आप स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर सकते हो। फिर मैं तब तक मैं तो आगे बढ़ सकता हूँ, तो मैं अगला क्वेश्चन लगवाने की कोशिश करूँगा। तो उसमें क्या है कि प्रूफ करना है कि tan 70 डिग्री जो होता है tan 20 डिग्री प्लस 2 tan 50 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर tan इन्वॉल्व है तो ये थर्ड फार्मूला यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो tan 70 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। और अगर ये फार्मूला कैसा दिख रहा है, ये कैसा फॉर्म ले रहा है, ये वाला फॉर्म ले रहा है, tan ऑफ a प्लस बी वाला, a प्लस बी वाला। तो उसका फॉर्मूला किसके मतलब वो किसके बराबर होता है। तो अगर हम लोग को फार्मूला रटा हुआ तो हम लोग तुरंत लिख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा tan 70 डिग्री ये चीज़, तो ठीक है। और ये पूरी चीज़ इधर हम लोग सेंड कर देते हैं, भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा tan 20 डिग्री और tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। अगर tan 70 डिग्री इधर और इसका इससे मल्टीप्लिकेशन हुआ और उधर सेंड कर दिए तो ये हो जाएगा tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। जस्ट बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव था, इधर जाने पे RHS में जाने से वो नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगा और वो कुछ ऐसा दिखेगा tan 70 डिग्री, tan 50 और tan 20। अब बात समझिए, tan 70 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 2 माइनस 20 डिग्री, यानी इसको हम लोग tan 70 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस 20, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने की वजह से वो फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे याद किया था, इसको हम लोग tan पाई बाई 2 माइनस ए इस तरह का कोई है तो उसको हम लोग कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर वो उनका जो एंगल हो वो इस फॉर्म में हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा cot 20 डिग्री। तो अगर फिर हम लोग इसमें जाएं, tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, और tan 70 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं cot 20 डिग्री। cot 20 डिग्री और यहाँ है tan 20 डिग्री, तो cot और tan ऑफ 20 डिग्री, cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो काट के 1 आंसर दे देंगे। तो ये हो जाएगा tan 50 डिग्री। तो ये बन जाएगा दिस प्लस दिस, वो हो जाएगा tan 20 डिग्री प्लस 2 tan 50 डिग्री, ठीक है। तो हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया है सक्सेसफुली कि tan 70 डिग्री जो होता है वो tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री के बराबर होता है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिए। तो अगर ये सब फॉर्मूले अगर हम लोग रटे रहेंगे ना तो विद इन नो टाइम ये क्वेश्चन हम लोग को क्लिक करेंगे, क्योंकि जब फॉर्मूले रटे होंगे तो हम लोग को बस कोशिश ये करनी है, या फिर हम लोग का मेन एम ये रहेगा कि वो
मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये कितना तेज़ी से हमको क्लिक करता है। तो इसीलिए मतलब फॉर्मूले याद होने, इट्स जस्ट लाइक कि आपके पास हथियार है, ठीक है। अब हथियार चलाने का मतलब ये है कि आपको क्लिक करना आना चाहिए कि यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर a प्लस बी अगर 45 डिग्री के बराबर है तो प्रूफ करना है कि 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं? अगर tan ऑफ a प्लस बी की बात करें, tan ऑफ a प्लस बी, तो उसका अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं तो उसका फॉर्मूला होता है tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। tan ऑफ a प्लस बी होता है 45 डिग्री, यानी ये 45 डिग्री, और tan ऑफ 45 डिग्री क्या होता है? उसकी वैल्यू होती है tan ऑफ 45 डिग्री की 1, तो 1 इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब ये क्या होगा? LHS में जाएगा तो यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये आएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल्स टू tan a प्लस tan b, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं tan a प्लस tan b, इसको भी उधर ही भेज दो तो हो जाएगा tan a इंटू tan b। तो ये सब किसके बराबर है? 1 के बराबर है, ठीक है। अब दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस tan a, और इधर इन दोनों में अगर tan b हम लोग कांस्टेंट ले लें, कांस्टेंट बोल रहे हैं, बराबर दोनों में सेम है तो उसको बाहर ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan a। tan b इन दोनों में से कॉमन ले लें मतलब, और ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 1, अब यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? 1 प्लस tan a। तो अगर 1 प्लस tan a कॉमन ले लिया हम लोगों ने तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan a, फिर ये कॉमन लिया तो 1 प्लस tan b बचेगा, तो ये 2 के बराबर। तो हम लोगों ने ये भी चीज़ प्रूव कर दी जो क्वेश्चन ने डिमांड किया था, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन लगा लेते हैं जो कि कह रहा है कि cos अल्फा की जो वैल्यू है वो है हाफ ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। cos बीटा की वैल्यू जो है वो है हाफ ऑफ y प्लस 1 अपॉन वाई, ठीक है। तो हम लोग को cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग ये क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को अल्फा और बीटा की वैल्यू पता करनी होगी, ठीक है, या फिर कोई और तरीका लगाना पड़ेगा। देखते हैं, करते हैं, कोशिश करते हैं, कुछ करते हैं। तो ये अगर पहला मान लीजिए ये cos अल्फा वाला लेते हैं, cos अल्फा इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो अगर cos अल्फा लेते हैं उसको लिखते हैं, ये 2 को उधर ट्रांसफर कर दिए, x प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 cos अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ये इधर आया 2x cos अल्फा प्लस 1। अगर श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के अगर ये चीज़ समझ में आई ना, सिंपल सा कहाँ से आया, ठीक है। बस सिंपल मैथ्स अप्लाई किया हम लोगों ने तो ये चीज़ समझ सकते हैं, यहाँ से इस चीज़ पर हम लोग कैसे आए, ठीक है। अगर सिंपल श्रीधराचार्य इक्वेशन अगर हम लोग लगाएं रूट्स पता करने के लिए, एक्स की वैल्यू पता करने के लिए यहाँ से, तो क्या होगा? वो इस तरह से होगा कि 2 cos अल्फा प्लस माइनस 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 4ac अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 cos अल्फा प्लस माइनस 2, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है साइन स्क्वायर अल्फा, पर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 कितना होगा? 4 कॉमन हो जाएगा ना, यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा और बाहर निकलेगा रूट के, तो 2 बन के निकलेगा, तो वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो यानी माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बनेगा वो। और माइनस का जो रूट लेते हैं तो किसके बराबर आता है? आयोटा के बराबर आता है, और साइन स्क्वायर अल्फा का जो रूट आएगा वो साइन अल्फा के बराबर आएगा, तो अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आएगी cos अल्फा प्लस माइनस आई साइन अल्फा अपॉन, बस अपॉन में कुछ नहीं क्योंकि 2 कट जाएगा हर साइड से,
इसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि जो ये वाला चीज़ जो दिया हुआ है कॉस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ y प्लस 1/y, तो यहाँ से भी अगर हम लोग सॉल्व करें क्वाड्रेटिक बना के तो y की वैल्यू सिमिलरली इसी के बेस पे आएगी कॉस बीटा प्लस माइनस आई साइन बीटा। ठीक है, आप सॉल्व करो, देखो यही सेम आएगा क्योंकि सेम ही तरह का है। ठीक है, आई साइन बीटा। तो अगर x अपन y किसके बराबर होगा ये चीज़ पता करें। देखो y इतना है, x है cos अल्फा प्लस माइनस आई साइन अल्फा। ठीक है, अभी पता करें x अपन y किसके बराबर होगा, तो इस ये अपॉन ये, तो हम लोगों ने बस अभी ये समझ लो कि अगर जैसे अगर ये लिखा है cos अल्फा प्लस माइनस आई साइन अल्फा, cos बीटा प्लस माइनस आई साइन बीटा। ठीक है, अगर इमेजिनरी नंबर अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होता तो ये चीज़ हम लोग आसानी से समझ पाते कि ये चीज़ इसके बराबर होगी। ठीक है, लेकिन चूंकि अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो ये चीज़ बस अभी आप लोग एक तरह से बैठा लो दिमाग में। ठीक है, अगर दो इमेजिनरी नंबर लिखे हैं तो अगर ऊपर नीचे ऐसे लिखे हुए हैं और इस फॉर्म में लिखे हुए हैं तो उसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि जो न्यूमरेटर का एंगल है और डिनोमिनेटर का जो एंगल है वो एक दूसरे को मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका प्रूफ है, मैं प्रूफ दे सकता हूँ, लेकिन अभी वो बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी, वो दिमाग में भी नहीं बैठेगा आप लोग को। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएंगे और उस चैप्टर का जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो हम लोग समझेंगे क्या होता है। ठीक है, इसी तरह y अपॉन एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, दिस अपॉन दिस, तो वो होता है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस प्लस आई साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब अगर इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ें x अपॉन वाई, ये मान लीजिए पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन ये है, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग जोड़ें x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि दोनों का एक दूसरे से अपोजिट साइन है। ठीक है, बस बचेगा क्या, ये और ये, इन दोनों का ऐड हो जाएगा, और जो कि हम लोग को चाहिए भी था क्योंकि हम लोग को कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए होती थी, तो ये आ जाएगी यहाँ से वैल्यू कॉस अल्फा माइनस बीटा की 1/2 एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स। तो ठीक है, आज हम लोगों ने कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किया, और आगे कोई लेक्चर्स में भी, आगे वीडियो भी मैं जब बनाऊंगा तो अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।